तो विवाद कौन पैदा कर रहा है, सुधाकर सिंह या नीतीश कुमार? अपनी बात, व्यक्तिगत स्वार्थ, निजी महत्वाकांक्षा ये अपने ही पास रखना चाहिए। तो आपकी पार्टी पर भी लागू होता है? तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, जो सत्ता में उनको भी नुकसान हो रहा है। आप उपचुनाव को भी देख लीजिए, लगातार हार रहे हैं, हारने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। तानाशाह प्रवृत्ति अगर नहीं होता तो यह कहना कि हम मुआवजा नहीं देंगे, कहा कि बर्बाद कर देंगे, कहा कि पुलिस बुलाओ, इनको फेंको बाहर। चट्टान अगर रास्ते में आ गया तो यात्रा नहीं बंद हो सकती। इस आरोप को कैसे देखते हैं जो भाजपा लगाती है कि राजद के आगे नतमस्तक हो गए हैं नीतीश कुमार? आप राजद के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, फिर भी कहते हैं कि तानाशाह है नीतीश कुमार। तो नतमस्तक हो गए हैं या तानाशाह हैं? इस संकेत को मुख्यमंत्री जी को भी समझना चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल का ओपिनियन क्या है। लेकिन आप जिस तरह से टक्कर खेल रहे हैं, ये दो ही परिस्थिति में हो सकता है। एक जब किसी का सह प्राप्त हो, और ये जब अय नहीं तो क्षय की भूमिका में कोई हो। ऐसा है कि राजद की तरफ से आपको कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पर आप हमलावर हो जाइए। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे साथ पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह हैं। यूँ कहें कि सुधाकर सिंह नहीं, विवादों के सुधाकर सिंह। अपनी बात को लेकर, अपने बयान को लेकर सरकार पर जो है जिस तरह से हमलावर रहते हैं, उस चीज़ को लेकर लगातार जो है सुर्खियों में रहते हैं। आज जो है इन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि नीतीश कुमार तानाशाह हो गए हैं, तानाशाही कर रहे हैं, विधायिका को कमज़ोर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, विवादों से कब तक छुटकारा मिलेगा आखिर? मैं विधायिका के सदस्य होने के नाते मेरी प्राइमरी ड्यूटी है विवादों का सुलझाना, विवाद पैदा नहीं करना। माननीय मुख्यमंत्री जी विवाद पैदा करते हैं और हम लोग विधायिका के तौर पे हम लोग उसको सुलझाने का अथक प्रयास करते हैं। वह कृषि मंडी कानून के जरिए उन्होंने विवाद पैदा किया, शराबबंदी के जरिए उन्होंने विवाद पैदा किया, और इसका जो असर है पूरे समाज पर, 13 करोड़ आबादी बिहार की तकरीबन हो गई, इन लोगों के जीवन पे जो बड़े स्तर पे प्रभावित कर रहे हैं मुद्दे, उन मुद्दों को हम लोग विधानसभा विधायिका के जरिए सुलझाने का प्रयास करते हैं। जिन लोगों ने आरोप लगाया विवाद पैदा करने का, वह खुद ही विवाद पैदा किए हैं इस राज्य के भीतर, उनके बयानों के जरिए, उनके कानूनों के जरिए, उनके कहने के जरिए, जिसको हम लोग सुलझाने का नैतिक दायित्व भी है हमारे जी पे। हम विधायिका के सदस्य हैं जो कानूनतः सर्वोच्च है, इस सदन है, इस कानून के हिसाब से सर्वोच्च सदन ही नहीं है, आप कह सकते हैं कि सभी डिफरेंस वॉइस को अकोमोडेट करने के लिए वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी हम बात रखते हैं स्वच्छंदता से, जिसको प्रभावित करने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा समय समय पर किया जा रहा है, जो आप मीडिया में चलाते भी हैं। किस तरह से विधायिका के सदस्यों को डांटा उन्होंने, कहा कि बर्बाद कर देंगे, कहा कि पुलिस बुलाओ, इनको फेंको बाहर। तो ये विधायिका स्वतंत्र है और आप कार्यपालिका के तौर पे यह बात नहीं कह सकते थे बर्बाद करने का, आप यह नहीं कर सकते थे पुलिस, चूँकि विधायिका के सर्वोच्च संस्थान के वहाँ पे अध्यक्ष महोदय बैठे थे। आपको जो कुछ बात कहनी थी अध्यक्ष महोदय से कहना, निवेदन करना चाहिए था। आप आदेश नहीं दे सकते अध्यक्ष महोदय को, निवेदन कर सकते हैं। आप निवेदन की जगह आदेश दे रहे थे और धमकी दे रहे थे, तो विवाद कौन पैदा कर रहा है, सुधाकर सिंह या नीतीश कुमार? ये बिहार की जनता समझती है अच्छी तरह से कि विवाद कौन पैदा कर रहा है। नीतीश कुमार का जो जिद है वो क्या है, हिटलर शाही की भूमिका वाला जिद है? हिटलर भी तो चुन के आए थे, तो ये नए हिटलर हैं, ये नए तरह के हिटलर हैं। ये उसी तरह के हिटलर हैं जैसे वो हिटलर थे, वह भी चुन के आए थे। उन्होंने, उनका भी दम था हिटलर का कि मैं भी तो चुनाव जीत के आया हूँ, इनका भी कहना है चुनाव। इसीलिए भारत में संविधान बनाते समय माउंटेस्क्यू के सिद्धांत सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों अपने अधिकारों के क्षेत्र में काम करेंगी। अधिकार क्षेत्र तीनों का विभाजित है और इसमें कानून सर्वोच्च है। पहले कहा गया था कि विधायिका सर्वोच्च है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बाद में व्याख्या हुआ कि नहीं, कोई सर्वोच्च नहीं है, तीनों बराबर है, तीनों एक दूसरे तीसरे से मिलकर काम करेगा। अगर तीनों में से कोई विवाद हो गया
तो उसकी कानून की सर्वोच्चता के आधार पर व्याख्या होगी, सुप्रीम कोर्ट करेगा। यही कान सुधाकर जी, हमने विवादों का जिक्र इसलिए किया कि मान लीजिए आप रास्ते से गुजर रहे हैं और बीच में चट्टान आ गए, तो टकराना जरूरी है या रास्ता मतलब दूसरा बना लेना चाहिए, साइड हो जाना चाहिए? मैं रास्ता ही बना रहा हूँ। ये चट्टान अगर रास्ते में आ गया तो यात्रा नहीं बंद हो सकती, यात्रा कंटिन्यूअस चलेगा, क्योंकि यात्रा कोई अपने लिए नहीं है। यात्रा इस 13 करोड़ आबादी के लोगों का सवाल है। हम बिहार विधानसभा के सदस्य हैं और बिहार विधानसभा के सदस्य लोगों के पीड़ा को लेकर के जाना, हम चट्टान जैसा कोई वस्तु को देखकर हम निराश हो जाएं, थक जाएं, बैठ जाएं, तो फिर इस राज्य का क्या होगा, लोगों का क्या होगा? हम तो उनकी उम्मीद बनकर आए हैं यहाँ, तो हम उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए हम अपने प्रयास को शिथिल नहीं कर सकते। टकराव जैसा शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन रास्ता तो निकालना ही होगा मुझे। आप सरकार में रहते हुए भी निराश इसलिए हैं क्योंकि आपके सवालों का जो है जवाब सदन में नहीं हो सका, वार्ता नहीं हो सकी, आप अपनी बात नहीं रख पाए? मैं निराश नहीं हूँ। और निराश क्यों हूँ? अगर हमारे कोई जब व्यक्तिगत मसले हैं ही नहीं तो मुझे निराश होने की ज़रूरत नहीं। हम तो इस राज्य के 13 करोड़ लोगों के आशाओं के केंद्र में विधायिका के एक सदस्य हैं, और हम उस आशा की किरण की जो लौ है उसको हम जलाए रखने की भरसक हम कोशिश कर रहे हैं, और यह चलेगा। एक समय लगता है कि नहीं, ये पहाड़ जैसी समस्या है, नहीं सुलझेगी, लेकिन एक वक्त आता है कि हर तरह की समस्याएं सुलझती हैं, जरूर सुलझेगी। आप याद कर लीजिए, देश के शक्तिशाली प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के खिलाफ 3 कानून पास कर दिए थे, और देश के 13 महीने तक देश के किसान 700 शहादतों के जरिए उन्होंने इस कानून को वापस लेने का मजबूर कर दिया था। ये छोटा पहाड़ बड़ा पहाड़ से लोगों ने टकराया था, उस टकराव में हम लोग भी शामिल थे, हम लोग भी उस यात्रा में थे किसानों के साथ। हम उसी प्रतिबद्धताओं में बचा हुआ बिहार राज्य को हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ भी किसानों के लिए एक मंडी कानून हो। लेकिन आप जिस तरह से टक्कर खेल रहे हैं, ये 2 ही परिस्थिति में हो सकता है। एक जब किसी का सह प्राप्त हो, और ये जब अय नहीं तो क्षय की भूमिका में कोई हो। ऐसा है कि राजद की तरफ से आपको कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पर आप हमलावर हो जाइए, और दूसरा अगर नहीं कहा जा रहा है तो आप इसलिए लड़ रहे हैं ताकि आपको मौका है, आगे भाजपा आपको अपने साथ रख लेगी। मुझे 100% सह है बिहार की जनता का। जिन लोगों की प्रतिनिधित्व करने के लिए हम आए हैं, उन लोग सभी लोगों का कहना है कि आप सही रास्ते पर हैं और हमारी लड़ाई है, आप इसको लड़िए। जो परिणाम होगा वो परिणाम बिहार की जनता तय करेगी। राजनीतिक दलों की भी भूमिका है लोकतंत्र में, बिना पार्टियों की राजनीति नहीं होती, लेकिन पार्टियां जनता के खिलाफ नहीं जाती कभी भी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इतिहास में अगर जो खिलाफ जाएगी जनता का, उसको नुकसान समय समय पर हुआ है। जो सत्ता में है उनको भी नुकसान हो रहा है। आप उपचुनाव को भी देख लीजिए, लगातार हार रहे हैं, हारने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। तो उनको चिंता करना चाहिए कि जनता के साथ आपको रहना है कि देश के धन्ना सेठों और ट्रेडरों के साथ खड़ा होना है। क्योंकि कानून जो है वो ट्रेडरों के पक्ष में बना था। जब कृषि कानून रद्द हुआ वो ट्रेडरों के लिए हुआ था, कारोबारियों के लिए। तो आप उनके पक्ष में थे, किसान के खिलाफ थे। हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये आपके पार्टी पर भी लागू होता है? तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरी पार्टी इस मुद्दे पर खिलाफ होती तो हमारे इस्तीफे के बाद राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी, राष्ट्रीय अधिवेशन। उस राष्ट्रीय अधिवेशन के आर्थिक प्रस्ताव के पारा नंबर 5 पर तो साफ लिखा है कि हम मंडी कानून बनाएंगे। अगर हमारे से पार्टी सहमत नहीं होती तो क्यों उस पर प्रस्ताव को लाती? और इसके संकेत को मुख्यमंत्री जी को भी समझना चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल का ओपिनियन क्या है, और किसी दल का ओपिनियन उसका घोषणा पत्र और उसके राष्ट्रीय जो कार्य समिति द्वारा पास राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव ही उसके एजेंडा होते हैं, उस एजेंडे पर है। इस आरोप को कैसे देखते हैं जो भाजपा लगाती है कि राजद के आगे नतमस्तक हो गए हैं नीतीश कुमार? आप राजद के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, फिर भी कहते हैं कि तानाशाह है नीतीश कुमार। तो नतमस्तक हो गए हैं या तानाशाह हैं? ये पक्ष विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप चलेगा।
सत्ता पक्ष अपनी भाषा बोलेगा, विपक्ष अपनी भाषा बोलेगा। लेकिन हम राजनीतिक दल के से एक कदम आगे हम विधायिका के सदस्य हैं। हम विधायिका के सदस्य होने के नाते अपनी बात को रख रहा हूं कि तानाशाह प्रवृत्ति अगर नहीं होता तो यह कहना कि हम मुआवजा नहीं देंगे, जबकि भारत का संविधान और कानून कहता है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा, तो इसमें लोग मर रहे हों सरकार की नीतियों से, सत्ता संरक्षित अपराधियों से, तो किसकी ड्यूटी है? मॉरल ड्यूटी और कानूनी ड्यूटी भी है, दोनों की मदद किया जाए। जो आपदा में पीड़ित हैं, जो बचे हुए अनाथ बच्चे, जो विधवाएं हैं, उनका देखरेख राज्य की प्राइमरी ड्यूटी है। अगर इस ड्यूटी से कोई भी भाग रहा है तो मैं उसको तानाशाह की ही श्रेणी में रखूंगा। मतलब एक सुधाकर सिंह ही जो है, जो 7 दलों के गठबंधन से इकलौते विधायक अलग चल रहे हैं। आप ही के पार्टी के कई विधायक कह रहे हैं कि किस बात का मुआवजा। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो कहा वो सही कहा, जो पिएगा सो मरेगा, गलत काम करने वाले का नतीजा गलत ही होता है, और आप कुछ अलगे राह गल पा रहे हैं। धीरज जी, सत्तारूढ़ दल के ही वामपंथी दलों के तीनों धड़ों के लोगों ने मांग किया विधानसभा में मुआवजा मिलना चाहिए। वह भी तो गिनती में 16 हैं, और लोकतंत्र में गिनती 13 करोड़ लोगों की गिनती में से हम लोग 243 आते हैं, तो एक के पीछे लाखों लोग होते हैं। तो ये सब लोग जो कह रहे हैं उसमें से मैं भी एक हूँ, और राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा पिछले 7 सालों में दिए गए जो बयान हैं विधानसभा के भीतर, क्या वो स्पंज कर दिए गए, रिकॉर्ड से ओमिट कर दिया गया? अभी तो ऐसा ही लग रहा है। अगर ऐसा है तो आप किस काम के लिए हैं? जो तस्वीरें निकल कर मीडिया में तो आपके पास तो आर्काइव में वीडियो होंगे ना पुराने, कि किस नेता ने किस समय क्या बोला। अब चीजें चल रही है तो लोग कह रहे हैं कि उस समय की बात उस समय गई। कई नेता ने कहा ये बात। अगर किसी ने ऐसा कहा तो उनका व्यक्तिगत मसला। हम जब सार्वजनिक जीवन में आए हैं तो सार्वजनिक जीवन में मुद्दे नहीं बदलते, और मुद्दे अगर बदले भी गए कभी तो व्यापक बहस के जरिए संशोधित किए जाते हैं, और संशोधन को प्रस्ताव को पास कराया जाता है बहुमत से। अगर कोई हम लोगों ने इस तरह का बयान प्रस्ताव को संशोधित किया है तो पार्टी का लाइन ठीक है, उस पार्टी लाइन लेगी अपना। लेकिन हम पार्टी के परे, मैं विधायिका का सदस्य हूँ, वो हमारी ड्यूटी है कि नहीं, मेरा वो मैंडेट है कि नहीं, तो है तो मैं कर रहा हूँ काम। हमारा 2 सवाल है। एक पहला सवाल अभी ये है कि जिस तरह से आप उकसाव की राजनीति कर रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव को आगे फ्यूचर देखना है, मुख्यमंत्री बनना है, क्या लगता है जिस तरह से आपको मुख्यमंत्री के कहने पर मंत्री पद से हटा दिया गया, हो सकता है कि विधायकी पर भी कोई संकट आ जाए? बिहार में विधायकी, बिहार विधानसभा की विधायकी का संकट अगर कोई है, अगर होने वाला है, तो बिहार की जो 13 करोड़ जनता 243 को चुन के भेजी है जिस काम के लिए, तो किसी व्यक्ति या कुछ लोगों के निजी महत्वाकांक्षाओं में डर करके रहना चाहिए? क्या ऐसा आप मानते हैं? बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो आप सोच रहे हैं, बिल्कुल मैं वही काम कर रहा हूं जो जनता सोच रही है, बिल्कुल वही काम करना चाहिए, सबको करना चाहिए जो जनता का है। आपके नेता पर शराब पीने का आरोप आप ही के नेता रामबली चंद्रवंशी ने लगा दिया। अब रामबली चंद्रवंशी के किसी बयान को मैंने देखा नहीं है, और उस बयान को मैं जब देखा नहीं तो उस पर कुछ मैं बयान नहीं दे सकता हूँ कि उन्होंने क्या कहा नहीं कहा। वो उस बयान को पार्टी के स्तर पे भी देख रहे होंगे लोग कि क्या आरोप लगाए हैं और क्या वो कहे हैं, तो पार्टी उस पर जो बयान देना चाहेगी अधिकृत बयान देगी। शराबबंदी को लेकर समीक्षा की चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो सूचना है कि ठेका सिस्टम कर दिया जाएगा। नीतीश कुमार जो है अब घिर गए हैं इन सब चीज़ों में, क्षेत्र में घूमेंगे, लोगों से राय विचार लेंगे और फिर उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं। कई तरीके हैं, जनमत के जरिए भी जानकारी हासिल की जाती है, आयोगों के जरिए भी रिपोर्ट ली जा सकती है, लेकिन कोई निर्णय लेने के लिए एक
अगर जो आप कह रहे हो शुभ संकेत है, चर्चा करना चाहिए। और क्या मैकेनिज्म होगा ये हम नहीं जानते कि ठेका सिस्टम से कि क्या सिस्टम से कि सरकार क्या करेगी, वो एक अलग मॉडल है। देश में कई जगहों पे कई तरीके के मॉडल हैं, उसके विशेषज्ञ लोग हैं, उसको देखेंगे इस काम को। हमारा ये है कि जो इससे जो सामाजिक आर्थिक असर हुआ है वो भयानक हुआ है। लगातार मौतें हुई हैं, हज़ारों की तादाद में मृत्यु हुई है, और उसके पीछे जो पीड़ित परिवार के लोग हैं वो आज दो स्वप्न के समान 6 लाख लोग जेल चले गए इस तरह के मामले में। पूरी न्यायपालिका और पुलिस का पूरा सिस्टम का बड़ा हिस्सा सभी कामों को छोड़कर, लॉ एंड ऑर्डर छोड़ करके, भूमि विवाद को छोड़ करके, तमाम तरह के कामों को छोड़ करके एक ऐसे चीज़ों से लड़ रहे हैं, माने उसको सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं जो काल्पनिक है, माने मैन मेड जिसको बोलते हैं। ये मानव निर्मित समस्याएं हैं, ये थी नहीं, ये नए तरह से निर्मित हुए हैं। तो इसलिए इस पर समीक्षा अगर कर लेते हैं तो बधाई है मुख्यमंत्री को। लेकिन नीतीश कुमार अगर जिद पर से हट गए तो लगता है कि उनके जो वोट खींचके हैं वो दोबारा वापस आ पाएंगे। निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी का वोट की राजनीति अगर कोई भी दल करता है या कोई नेता करता है तो किसानों के खिलाफ वो 3 कानून पास किए थे ना, वापस लिए कि नहीं? और वापस लेने से क्या नरेंद्र मोदी जी का इमेज खराब हो गया? नहीं। राजनेता का ड्यूटी है कि लोगों की जन भावनाओं के अनुरूप समय समय पर अपनी नीतियों में, विचारों में संशोधन करना चाहिए। क्योंकि हम रिप्रेजेंट अपने लिए नहीं करते, हम रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों के लिए। तो लोग क्या कहते हैं उसके हिसाब से हमको चलना है। अपनी बात, व्यक्तिगत स्वार्थ, निजी महत्वाकांक्षा ये अपने ही पास रखना चाहिए, वो सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। निजी महत्वाकांक्षा अपने ही पास रखना चाहिए। जब ये हो जाएगा और नीतीश कुमार मान जाएंगे तो कहीं कोई गुरेज वाली बात नहीं है। सब लोग जनता हित में सदन पहुंचते हैं और वहां वार्ता होती है। तो दोबारा जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। शादी बाजार लहंगा अब नहीं रहा महंगा। यहाँ आपको होलसेल रेट पर ब्राइडल लहंगा, पार्टी वेयर फैंसी लहंगा, बनारसी सिल्क साड़ी, प्योर सिल्क साड़ी, ऑर्गांजा साड़ी, शिफॉन साड़ी, जॉर्जेट साड़ी एवं लेन देन वाली डिब्बे वाली साड़ियों के साथ साथ ब्राइडल चुन्नी, शर्टिंग, सूटिंग और कपड़ों से रिलेटेड सभी प्रकार के सामान उपलब्ध हैं। शॉप नंबर T103 खेतान सुपरमार्केट, पटना।